नमस्कार सभी ईपीएस 95 पेंशनधारकों के साथ साथ केंद्रीय कर्मचारी राज्य कर्मचारी पेंशनधारकों के लिए भी बहुत ही बड़ी खबरें निकलकर सामने आई है, जिसके बारे में दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। जी हाँ दोस्तों, पहली बड़ी खबर की बात करें तो आप सभी के लिए जो पेंशन भोगी हैं वो गिना रहे हैं ईपीएस 95 नेशनल एजुकेशन कमेटी की असफलता के कारण। आप इन कारणों से कितने सहमत हैं, यानी कि एनएससी की जो असफलता है वो क्यों है, यही को लेकर दोस्तों पेंशन भोगियों की एक ताज़ा और बड़ी रिपोर्ट सामने आई है। तो इसके बारे में दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर बात करने वाली हैं। और साथ ही आप सभी के लिए मोदी जी, ईपीएफओ और मंत्री जी कैसे कटेगी 1000 रुपए में जिंदगी, रो रहे हैं पेंशन धारक, इसको लेकर भी ताज़ा रिपोर्ट सूचनाजी.com की निकल कर सामने आई है। तो इसके बारे में भी दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। साथ ही दोस्तों ओपीएस को लेकर गुड न्यूज आप सभी के लिए आई है। अभी हम सभी के लिए बड़ी खबर, ओपीएस दोबारा लागू होगी या नहीं होगी, इसको लेकर दोस्तों पूरी जानकारी हम बताएंगे कि पुरानी पेंशन योजना को मिली मंजूरी, सरकार का ऐलान की कर्मचारियों के लिए यह है खुशखबरी। तो आखिरकार सरकार ने कौन सा ऐलान किया ओपीएस को लेकर और कर्मचारियों के लिए क्या खुशखबरी है, इसके बारे में आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। वहीं दोस्तों पेंशन धारकों के लिए बेहद ही इंपोर्टेंट खबर निकल कर आई है। आप सभी की पेंशन बंद हो सकती है, इसको लेकर नई गाइडलाइन आप सभी के लिए जारी कर दी जा चुकी है, जो कि हर पेंशन भोगी को जानना बेहद जरूरी है। तो नई गाइडलाइन भी बताएंगे कि आखिरकार क्यों बंद हो सकती है आपकी पेंशन और कैसे गाइडलाइन जारी की गई है, इसके बारे में संपूर्ण रूप से जानकारी आप सभी को इस वीडियो के अंदर देखने को मिलेगी। इसलिए आप सभी पेंशनधारकों से निवेदन करते हैं कि दोस्तों आज की इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा और साथ ही हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो के अंदर पेंशनधारकों से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों को सही सटीक और तथ्यों पर आधारित जान लेते हैं। पहली बड़ी खबर, ईपीएस 95 पेंशन भोगियों के लिए ईपीएस 95 नेशनल एजुकेशन कमेटी की असफलता के कारण गिनवा रही हैं। इनसे आप कितना सहमत हैं? विश्वसनीय प्रचार तंत्र या देशव्यापी मीडिया द्वारा विभिन्न आयोजित कार्यक्रमों का विस्तार कवरेज न होना भी असफलता का एक प्रमुख कारण बताया जा रहा है। तो इसको लेकर बड़ी खबर आई है कि नेशनल एजुकेशन कमेटी न्यूनतम पेंशन को लेकर 8 साल से संघर्ष कर रहा है। ईपीएस 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति यानी कि एनएससी की मांग सरकार क्यों नहीं स्वीकार कर रही, आंदोलन सफल होने की बजाय क्यों संकट के दौर से जूझ रही है, इसको लेकर तरह तरह के दावे किए जा रहे हैं। समिति की असफलता को लेकर पेंशन भोगियों समेत कई सवाल यहां पर उठाए गए हैं। जी हां दोस्तों, एनएससी द्वारा अब तक की असफलता का मुख्य कारण क्या हो सकता है, इसको विस्तार से दोस्तों हम जानेंगे। जैसे कि दोस्तों अधिकांश सांसदों और विधायकों का समर्थन का अभाव होना, आरएसएस के संघीय विचारों से प्रभावित होने के कारण मौजूद केंद्रीय नेतृत्व वाली सरकार के प्रति मजबूत विरोध की कमी, संघर्ष समिति के नेतृत्व में परस्पर विचारधाराओं का विरोधाभास और दोस्तों एकात्मकता की विकेंद्रीकरण की कमी, विश्वसनीय प्रचार तंत्र और देशव्यापी मीडिया द्वारा विभिन्न आयोजित कार्यक्रमों का विस्तृत कवरेज न होना, इन कारणों पर पेंशन भोगी अपनी राय प्रस्तुत कर रही हैं। पेंशनर्स मिलिंद बुकलाग का कहना है कि दरअसल जो रनिंग एम्प्लॉयज हैं उनको जागृत करना पड़ेगा, क्योंकि बाद में उनका भी वही हाल होने वाला है। विजय कोप्टे का मत है कि आंदोलन की सफलता का सबसे बड़ा कारण उंगलियों का न मुड़ना है, सरकार शांति की भाषा नहीं समझती। वहीं चित्ती प्रसाद राज ने कहा कि यह सरकार सत्ता पाने के लिए कुछ भी कर सकती है। सज्जन सिंह का इसके बारे में विचार है कि प्रचार तंत्र अर्थात मीडिया का समर्थन न मिलना और विरोध का भी समर्थन न मिलना इसका एक मुख्य कारण हो सकता है। वही दोस्तों अगर पूरे देश में सभी जगह कंपनी या कार्यालय बंद कर दिए जाए तो सरकार पेंशन बढ़ाने को विवश हो जाएगी। श्रमिक संघ और संगठन सभी मिलकर आंदोलन करें। राम शुक्लाश यहाँ पर जो है पेंशन भोगी ने भी सवाल उठाया, कहा कि 75 लाख पेंशन भोगियों में मात्र 1% कर्मचारियों का ही योगदान यहाँ पर नजर आ रहा है, इसलिए नेशनल एजुकेशन कमेटी की ये जो रणनीति है वो सफल होती हुई नहीं दिखाई दे रही है। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर की बात करें तो मोदी जी, ईपीएफओ और मंत्री जी कैसे कटेगी 1000 रुपए में जिंदगी, इसको लेकर पेंशन भोगी रोना रो रहे हैं। जहां दोस्तों कर्मचारी पेंशन योजना 1995 के तहत न्यूनतम पेंशन 7500 रुपए की बड़ी मांग को लेकर खबर आई है, यानी कि ईपीएस 95 न्यूनतम पेंशन को लेकर बड़ी खबर आई है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन और केंद्र सरकार ये चंद शब्द पेंशन भोगियों के दिलो दिमाग में बेचैनी पैदा कर रही है। न्यूनतम पेंशन 7500 रुपए करने की मांग की जा रही है। फिलहाल खाते में 1000 रुपए ही पेंशन आ रही है। पेंशन भोगी अनिल डॉल औदकर का कहना है कि प्रधानमंत्री मोदी जी, प्रिय श्रम मंत्री जी, वित्त मंत्री जी, कोई को भी हमारी ईपीएस 95 समस्याओं के लिए दिलचस्पी नहीं दिखा रहा है। ये क्यों अनसुलझी है? भूल जाओ कांग्रेस ने क्या किया, वे हमेशा मुद्दों को लंबित रखती हैं। लेकिन महोदया, आपकी शर्त हम अभी भी प्रकाश जावड़ेकर की वादी जगह इंतजार कर रही हैं। हमारी
वरिष्ठ नागरिक हर रोज मर रही हैं। पैसे के बिना कौन जिम्मेदार है और क्यों? क्या 1000 रुपये प्रति माह महीना पेंशन जो है पति और पत्नी के लिए काफ़ी होंगी? जिसके निर्णय लिया है अब इतने महंगे दिनों में तो आपको बॉम्बे में वड़ा पाव मिलेगा। हमारे गरीब वरिष्ठ नागरिकों के लिए इतनी परेशानी क्यों? हम अपनी मेहनत की कमाई बहुत दिनों से बचाए हुए पैसे मांग रहे हैं। पेंशन भोगियों ने कहा, हम सब आपसे अनुरोध करते हैं, कृपया ठीक से पढ़ाई करें, संभव है तो कुछ करें, या कृपया हमारा ग्रेट ईपीएस 95 फंड का पैसा अपनी ब्याज के साथ वापस करें, ताकि हमारे लोग अपने पैसे का इस्तेमाल कर सकें। बचे हुए दिन में वरिष्ठ नागरिकों को बचाओ, भारत को बचाओ। ये तमाम तरह के जो बातें हैं वो पेंशन भोगी बता रही हैं। वहीं दोस्तों आप सभी के लिए ओपीएस को लेकर गुड न्यूज आई है। पुरानी पेंशन योजना को मिली मंजूरी, सरकार का ऐलान, कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी। तो आखिरकार इसको लेकर क्या बड़ी खबर आई? सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है। केंद्र सरकार ने पुरानी पेंशन योजना को फिर से लागू करने का फैसला लिया है। ये फैसला लाखों सरकारी कर्मचारियों के लिए राहत की खबर है, जो लंबे समय से इस योजना की वापसी की मांग कर रही थी। पुरानी पेंशन योजना के तहत सरकारी कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद उनकी आखिरी सैलरी का 50% पेंशन के रूप में मिलता था। इस फैसले से न केवल मौजूद सरकारी कर्मचारियों को फायदा होगा, बल्कि भविष्य में सरकारी नौकरी करने वाले युवाओं को भी इसका लाभ मिलेगा। पुरानी पेंशन योजना की वापसी से कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद ही आर्थिक सुरक्षा मिलेगी और उन्हें अपने बुढ़ापे के दिनों को आर्थिक चिंताओं से मुक्ति यहाँ पर जो है मिलेगी। तो पुरानी पेंशन योजना की मुख्य बातों की बात करें तो इसमें आखिरी सैलरी की 50% राशि बतौर पेंशन की मिलती है। 2004 से पहले नियुक्त सरकारी कर्मचारी इसके लाभार्थी होने वाली हैं। निश्चित यहाँ पर पेंशन का लाभ मिलेगा और पेंशन पर महंगाई भत्ता भी मिलता रहेगा। वही कर्मचारी की मृत्यु के बाद परिवार को पारिवारिक पेंशन भी मिलेगी और सेवानिवृत्ति पर ग्रेजुएटी का लाभ भी देखने को मिलेगा। वही कर्मचारी को अपनी सैलरी से कोई भी कटौती नहीं करनी होगी और सरकार पूरी पेंशन की राशि का भुगतान करेगी। अब ओपीएस की वापसी के कारण क्या है? तो कर्मचारियों की लंबे समय से ओपीएस की मांग रही है। आर्थिक सुरक्षा को बेहतर बनाने के लिए मांग करते आ रही हैं। विभिन्न राजनीतिक दलों और कर्मचारी संगठनों ने ओपीएस वापसी के लिए दबाव बनाया और दोस्तों 2004 में शुरू की गई पेंशन योजना में कमियां पाई गई। ओपीएस कर्मचारी और उनके परिवार की बेहतर सामाजिक सुरक्षा प्रदान करती है। इसको लेकर वापसी की बात हो रही है। तो ओपीएस के लाभ क्या है? तो कर्मचारियों के रिटायरमेंट के बाद निश्चित आय मिलेगी। कर्मचारियों की मृत्यु के बाद उनके परिवार को निश्चित पेंशन मिलेगी। पेंशन पर महंगाई भत्ता मिलेगा। कर्मचारियों के बुढ़ापे में यहाँ पर पैसे की चिंता दूर होगी और निश्चित पेंशन से रिटायरमेंट के बाद बेहतर जीवन सुनिश्चित हो पाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर जो है इसकी प्रक्रिया की बात करें तो ओपीएस वापसी के लिए आधिकारिक सूचना जारी करेगी और दोस्तों ओपीएस के लिए नए नियम और शर्तें तैयार की जाएगी। किन कर्मचारियों को ओपीएस का लाभ मिलेगा इसका निर्धारण किया जाएगा। ओपीएस के लिए अपने बजट में धन सरकार जो है वो आवंटित करेगी। विभिन्न सरकारी विभागों में ओपीएस लागू किया जाएगा। मौजूद कर्मचारियों को एनपीएस से ओपीएस में स्थानांतरित होने का विकल्प दिया जाएगा और नई भर्ती होने वाले कर्मचारियों के लिए ओपीएस के नए नियम तय किए जाएंगे। ये तमाम तरह की जो संभावनाएं हैं जो कि ओपीएस से लागू हो सकती हैं, इसके आधार पर आप जपी के लिए यहाँ पर पेंशन भोगी लेते हुए नजर आ रही हैं। वहीं दोस्तों पेंशनर्स के लिए नई गाइडलाइन है, वरना आपकी पेंशन जो है वो बंद भी हो सकती है। तो इसको लेकर बड़ी खबर आ रही है दोस्तों आप सभी के लिए। जैसे ही यहाँ पर जो है नई पेंशन यूनिफाइड पेंशन स्कीम लागू हुई, तभी से आजकल पेंशनर्स और फैमिली पेंशन वालों के लिए फ्रॉड कॉल्स आ रही हैं। साथ ही उनकी खाते की जानकारी मांगने के दबाव भी बनाए जा रही हैं। जी हाँ दोस्तों, तो किसी भी को अपनी निजी जानकारी शेयर नहीं करनी है, अन्यथा दोस्तों एक पल में आप सभी का अकाउंट जो है वो खाली कर सकती हैं। इसको लेकर बात सामने आई और इसको लेकर एडवाइजरी भी दोस्तों जारी किया गया, जिसमें कहा गया कि फ्रॉड करने वाले लोग पेंशनर्स को व्हाट्सएप, ईमेल और एसएमएस के जरिए भेजते हैं और फॉर्म भरने के लिए कहते हैं, तो आप इनकी झांसे में बिल्कुल नहीं आए। इसको लेकर सेंट्रल पेंशन अकाउंटिंग ऑफिस ने पेंशनर्स को सतर्क रहने की सलाह दी। सेंट्रल पेंशन अकाउंटिंग ऑफिस ने पेंशनर्स को सतर्क रहने की अपील की। सीपीओ पे यहाँ पर पेंशन पाने के लिए पेंशनर्स और फैमिली पेंशन पाने का हक कहा गया। किसी को भी अपना पीपीओ, डेथ ऑफ बर्थ, यहाँ पर जो बैंक अकाउंट डिटेल शेयर नहीं करनी है, क्योंकि सीपीओ की ओर से इस तरह का कोई कॉल नहीं आता। ये पूरी तरीके से डिजिटल ठग है, इसलिए उनकी झांसे में नहीं आए, अन्यथा आपकी मेहनत की कमाई पल भर में गायब हो सकती है। ये बड़ी खबर दोस्तों हाल फिलहाल में एडवाइजरी आप सभी पेंशन धारकों के लिए जारी की गई है।